नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज का टॉपिक है, वैसे आज मैं खास इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। जो लोग नए नए फ्लूट सीख रहे हैं, या कुछ लोग 1 साल से या 2 साल से या 3 4 5 साल से बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा दीजिए। पुराने ज़माने में तेल निकालने के लिए एक चक्की हुआ करती थी, जिसे हम कुल्लू कुल्लू कहते हैं शायद, और उसे चलाने के लिए बैल की ज़रूरत पड़ती थी। तब से एक कहावत, एक मुहावरा बन गया है, कुल्लू का बैल, ऐसा ही कुछ शब्द है। तो मैं आज उसी पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि कहीं हम कुल्लू का बैल न बन जाए। इसका मतलब यही है कि हम 2 साल से 3 साल से या कई टाइम से फ्लूट बजा रहे, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। ये कुल्लू का बैल बहुत चलता है, दिन भर चलता रहता है, सालों चलता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता। वो एक ही जगह घूमता है। बिल्कुल इसी तरह हम फ्लूट तो बजाते हैं 6 महीने से, साल से, 2 साल से या 4 साल से, लेकिन हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। मेरे पास भी ऐसा हो चुका है। मैं भी पहले ऐसे ही कुल्लू का बैल ही बना था। मैंने शुरुआती 5 साल में ऐसे ही बहुत सारी गलतियाँ की थी। तब जाके मुझे एक दोस्त ने बताया था, कुल्लू का बैल का मुहावरा दे के, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह मुझे भी किसी ने समझाया था, तो मैं समझ गया। तो मैं यही कोशिश आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हम कुछ कर रहे हैं, अभ्यास करें। ये कुल्लू का बैल तो मजदूरी कर रहा है, इधर इधर गोल गोल घूमे जा रहा है, कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। बिल्कुल उसी तरह हम भी एक ही अभ्यास, 1 या 2 10 अभ्यास बारी बारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि आपके अभ्यास में कुछ कमी है। आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास आप पकड़ते हैं, कुछ दिन इसको अभ्यास करते, घंटे भर में इसका अभ्यास करते, और फिर मूड बदला तो गाना गाने लग जाते हैं, गाना बजाने लग जाते हैं। तो ऐसे तरह तरह के आप दिन भर 10 प्रकार के अभ्यास करते होंगे। गलती यही कर रहे हैं। आप दिन भर 10 अभ्यास कर रहे हैं, उसकी बजाय किसी एक पर 10 बार अभ्यास कर ले, तो ये चीज़ आपको सिद्ध हो जाएगी, और फिर आपको उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर मैं सरगम का अभ्यास कर रहा हूँ, सारे गम प ध नि सा, लाइक, तो मैं दिन भर यही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा, ताकि हम दिन भर एक ही अभ्यास करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो उसका आउटपुट आपको मिलता रहेगा। एक ही अभ्यास करने से मतलब आप किसी चीज़ को घिसोगे ज़्यादा तो अच्छी तरह से चमकेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सारे गम प ध नि सा सरगम का अभ्यास कर रहे हैं,
तो अगर आप उसे 1000 बार करते हैं तो उसमें और निखार आएगा, आपकी उंगलियां अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी, गमक मींड अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रीप आ जाएगी मतलब। तो अगर 2000 बार करोगे तो और कुछ नया तरीका आपको आपके सामने उभर कर आएगा। ये कर्तव्य विद्या है, किसी के सिखाने से नहीं आती है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन करना तो आपको ही है और कोई नहीं करेगा। आप जितना करोगे उतना पाओगे। तो ये 1000 बार 2000 बार करेंगे तो जितनी बार ज़्यादा करेंगे उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। रियाज एक ही है, लेकिन उसके जितना घिसोगे उतना चमकेगा। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी उसी चीज़ में आपकी महारत हासिल हो जाएगी। तो एक तो अभ्यास इस तरह से करना है। अब सरगम का अभ्यास देख लिया, अभी बाद में अगर आप कोई झुमका कोई पलटा ले रहे हैं तो पलटे का भी अभ्यास आप ऐसा नहीं कि बस 10 मिनट करके उसमें तुरंत कुछ और नया लेंगे। इसमें क्या होता है कि आपने जो अभ्यास किया है उसके बाद अगर आप कुछ नया अभ्यास शुरू करते हैं तो जो पिछला अभ्यास आपने किया है, जो पहले अभ्यास कर रहे हैं, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आप उसे नहीं दे रहे हैं। तो दिमाग में हम कुछ भी अभ्यास करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है दिमाग में, और वो दिमाग में स्टोर होता है। आपने शायद मनोविज्ञान आप जानते हो, कहीं सुना हो तो ये प्रोसेस का टाइम उसे चाहिए। आपको अच्छा अभ्यास करने के बाद थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, अच्छा सो जाना चाहिए या कुछ शांत हो जाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। पहले हम जब पढ़ते थे तब रात को अभ्यास करके सो जाते थे ना, तो वो उस टाइम वो प्रोसेसिंग चलता रहता है हमारे दिमाग में। जैसे हम दिन भर कुछ भी करते हैं, रात को सोते हैं तो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में सब फाइलें लाइन बंद इधर उधर अच्छे से उसे सेट होती है दिमाग में। तो दूसरे दिन हमें क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है वो अपने आप दिमाग कर देता है। तो सुबह में कुछ दूसरे दिन कुछ याद रखना है तो वो तुरंत याद आ जाता है। तो प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए। तो अगर आप अभ्यास करते हैं तो निरंतर एक ही अभ्यास कीजिए, दूसरा अभ्यास तब तक ना करें जब तक वो प्रोसेसिंग उसका ख़त्म ना हो जाए, उसका प्रोसेस हो जाने दो। अगर आप कोई पलटा कर रहे हैं तो अच्छे से पलटे को 2000 बार, और उसे अंक दीजिए कि भाई मुझे ये करना है। आपके पास जो कुछ भी मटेरियल है तो उस पर लिखा कीजिए कि भाई ये अभ्यास, तो उसे 2000 बार करना है। एक पलटा लेना है तो उसे 2000 बार करना है। इस तरह से आप टैग लगा के अभ्यास करेंगे तो आपको जब भी ये कागज़ पर लिखा है कि भाई मुझे इसे 2000 बार करना है, ये कुछ है लिखा हो तो ऊपर लिख देना कि मुझे 2000 बार करना है। तो जब भी ये कागज़ या कॉपी आपके हाथ में आएगी तो ऊपर पहले नज़र जाएगी कि ये 2000 बार करना है, तो याद रहेगा। तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें जुड़ेगा, तो वो अभ्यास आप अच्छे से करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है कि हम उसमें, जैसे मोबाइल के अंदर स्टोरेज डेटा होता है कि भाई इतना GB डेटा स्टोर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर ज़्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग में डाटा जो स्टोर करते हैं उसकी एक लिमिट होती है। तो कोशिश कीजिए कि जो काम की चीज़ें हैं वही उसमें डालें, फालतू की चीज़ें उसमें कभी ना डालें। और जब भी आप कुछ अभ्यास करते हैं तो उसके बाद में कोई भी फालतू की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। क्या है कि जब भी आपका दिमाग प्रोसेस होना शुरू होता है तो जो लास्ट में की गई एक्टिविटी है वो पहले प्रोसेस होगा। अगर समझ लीजिए कि हमने कोई अच्छा राग या कोई गत का प्रैक्टिस किया है या कोई अलंकार का प्रैक्टिस करते हैं, तो वो
घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद हम थकने के बाद या बोर हो जाने के बाद में ऐसा सोचे कि चलो अब मूवी देख लेते हैं या कुछ सीरियल देख लेते हैं या कुछ भी कार्टून देख लेते हैं, तो ये गलत है। अभ्यास के बाद में अगर आपने फिल्म देखा है तो फिल्म पहले प्रोसेस होगा आपके दिमाग में। जब भी आप रात को सोओगे तो प्रोसेस चलते समय आप देखिए, याद आप ध्यान दीजिए कि वो फिल्म आपके दिमाग में चल रही होगी। तो ये फिल्म रात को जो चल रही है दिमाग में, वो प्रोसेस हो रही है, ताकि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे आप, तो वो सीन बार बार याद आते रहेंगे। तो ये प्रोसेसिंग का ये इस फॉर्मूला इस तरह से है। तो कुछ भी अभ्यास करें उसके बाद में कोई भी फालतू की एक्टिविटीज़ ना करें। बेहतर है कि ध्यान लगाए या आधा घंटा सो जाए तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के बाद में कोई फालतू चीज़ डालेंगे तो फालतू चीज़। दूसरी बात यह है कि आपके दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें जितना ज़रूरी है डाटा, फ्लूट सीख रहे हैं तो फ्लूट के बारे में जितनी जानकारी है वो है वही डालिए। फालतू की चीज़ें डाल के उसे ओवरलोड मत कीजिए, वरना फिर आपका दिमाग इतना सारा मटेरियल इकट्ठा करके बाद में कुछ अच्छा आएगा तो उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान में दीजिए। और जो भी कुछ हम अभ्यास करते हैं, मैंने पहले बताया कि उसे एक अंक दे दीजिए कि ये अभ्यास 2000 बार करना है, 5000 बार करना है, इतनी बार करना है। अभ्यास तब तक कीजिए कि वो जब तक आपको कंठस्थ ना हो जाए या आत्मसात ना हो जाए, तो उस तरफ फिर दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कुल्लू का बैल बन जाते तो कैसे बन जाते कि हमने 10 मिनट सरगम का अभ्यास किया है, फिर 10 मिनट अलंकार लेते हैं, फिर पलटा लेते हैं, फिर गाना लेते हैं। आप दिन भर 100 अभ्यास करते होंगे, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉपर अभ्यास नहीं किया। तो घूमकर फिर आपको वापस सरगम पर ही आना पड़ता है। इसी का नाम कुल्लू का बैल है। घूम घूम कर आप जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई तो उस पर आपको आना ही पड़ेगा। अभी कोई गाना आपको अच्छे से आ गया, दूसरा गाना आप बजाने की कोशिश करें जो भी थोड़ा टफ है, तो उसमें पता चला कि इसमें तो कोमल स्वर ये लगा है वो लगा है, तो फिर वापस आएंगे सरगम के ऊपर और फिर कोमल स्वर की भी प्रैक्टिस करने लगोगे। तो वो भी कच्ची पक्की करोगे कि भाई चलो चल जाएगा, फिर वापस गाना सीखोगे। तो इस तरह से आपका अभ्यास कच्चा रहेगा तो ये आपको बार बार घुमाता रहेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, उसको दोबारा देखना ना पड़े। अगर आप कोमल स्वर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोमल स्वर की प्रैक्टिस 1,00,000 बार कर लीजिए, कोई भी स्वर की प्रैक्टिस, कहीं उस तरफ देखना ना पड़े। जैसे हम गंधार को साध रहे हैं, कोमल गंधार, तो सरगम बजाएंगे तो उसे 5000 बार बजा दीजिए ताकि वो कोमल गंधार सध ही जाए, दोबारा उसकी तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको वापस ना आना पड़े। इसीलिए तो इस तरह से अभ्यास इस तरह से कीजिए कि आपको वापस ना आना पड़े। और एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्लूट सीख रहे हैं तो जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं तभी किसी एक अपने स्केल को चुन लीजिए और उसी स्केल की फ्लूट से आप अभ्यास करेंगे तो ये बांसुरी के ऊपर आपकी उंगलियां भी अच्छे से ग्रिप आ जाएगी। अब कई लोगों की ये फरियाद रहती है कि उंगलियां ठीक से नहीं चलती है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आज इस बांसुरी से अभ्यास किया, कल उस बांसुरी से अभ्यास करते हैं। 2-4 बांसुरी होगी शायद किसी के पास,
तो अलग अलग बांसुरी से वो अभ्यास करते रहते हैं, तो उसमें ये बांसुरी पर ग्रिप नहीं बिठा पाते। तो जब तक आप अभ्यासी है, सीख रहे हैं, तब कोशिश कीजिए कि भाई एक ही बांसुरी यूज़ करेंगे अभ्यास के दौरान, दूसरी बांसुरी ना बजाए, तो आप जल्दी से उस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और आप जितनी भी बांसुरी बदलेंगे, जितनी भी बांसुरी नई बजानी शुरू करेंगे, तो उसके लिए हर एक बांसुरी को आपका साधना पड़ता है, क्योंकि उसकी ये होल की पोजीशन जो है हर बांसुरी में अलग अलग होती है। हर स्केल की बांसुरी के हिसाब से उसमें फेरफार होता है, तो आपकी उंगली उसके लिए अभ्यस्त नहीं होगी शायद। तो हर बांसुरी के ऊपर आपको सरगम का रियाज अच्छे से तकरीबन 5000 बार करना पड़ता है हर बांसुरी के लिए। जितनी भी बांसुरी बदलोगे तो उसके ऊपर आपको अच्छे से हाथ बिठाना पड़ता है, तब जाके वो आपको सिद्ध होती है। बड़ी बांसुरी बजाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, उंगली पहुंच नहीं पाती है, तो उसके लिए भी कोई अलग टेक्निक सब लगती है, उसके लिए अलग एक्सरसाइजेस आती है, तो वो भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। और लंबी बांसुरी अगर आप बजाते हैं, तो लंबी बांसुरी बजाने के बाद में आप अगर कुछ टाइम छोटा बांसुरी बजाएंगे, तो फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो लंबी बांसुरी में हाथ पहुंच रहा था, वो धीरे धीरे कम भी हो सकता है। तो वापस आपको लंबी बांसुरी के लिए और एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जो लोग लंबी बांसुरी बजाते हो, छोटी बांसुरी कम ही बजाते हैं, बजा लेते हैं लेकिन कम बजाते हैं। ऑलमोस्ट ये वो बड़ी बांसुरी पर ही रियाज करते हैं और बड़ी बांसुरी बजाते हैं। क्या होता है कि बड़ी बांसुरी बजाने का हमको अच्छा अभ्यास है और 1 महीना तक आप नहीं बजाओगे, छोटी बांसुरी बजाओगे, तो आपकी उंगलियां छोटी बांसुरी के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो फिर लंबी बांसुरी में कुछ टाइम थोड़ी दिक्कत पड़ती है। पहले लंबा अभ्यास किया है बेस बांसुरी पर, तब भी कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ टाइम आपको वापस उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अलंकार वगैरह की। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी गलती सब लोग जो कर रहे होते हैं, वो भटक जाते हैं, ध्यान उसका भटक जाता है, सीखना कुछ और चाहते हैं और पीछे किसी और चीज़ों के पीछे पड़ते रहते हैं। अभी कोई फ्लूट सीखना चाहता है तो फ्लूट के यूट्यूब के ऊपर वो सर्च करते 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 न जाने कौन सी चैनल पे कहीं और चले जाते हैं। बहुत सारा फ्लूट का बहुत सारा वीडियो है, सबको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए ऐसी मेरी बात नहीं है, लेकिन पहले हमें अपना टारगेट सेट कर देना चाहिए कि भाई हम सीख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ सीखनी है, तो उसी रिलेटेड आप वीडियो सर्च करें और उसे देखें, ताकि आप मुद्दा ना भटके। अभी आप सीख रहे हैं और बाद में सुनने की कोशिश करने में सीखना तो एक साइड पर रह जाता है बाद में, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले हमको रिलेटेड वीडियो को ही ढूंढना है और उसी वीडियो को, उसमें से कोई मटेरियल अगर आपको मिलता भी है तो उसे कॉपी करके उसे प्रैक्टिस में ज़रूर लाना है। सिर्फ वीडियो देख देख के कोई बांसुरी वादक नहीं बन सकता, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हो उसे फॉलो भी कीजिए, उसमें से कुछ लीजिए, कोई अभ्यास, कोई बंदिश अगर है या अलंकार है तो उसका कंटेंट लेके आप अच्छे से रियाज करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ वीडियो ही देखने में आप अपना समय व्यर्थ करेंगे तो फिर आपको कुल्लू के बैल ही है, इतना आप समझ लीजिए। वैसे तो मैं 5-10 घंटे इस बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा कोई देखता नहीं है, तो मैंने ये कोशिश की है आपको समझाने की, शायद आपकी समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही।